हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राहुल गांधी के सभी झूठे दावों को भारतीय चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ ही मिनटों में खारिज कर दिया था। चुनाव आयोग का स्पष्ट जवाब है कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप गलत हैं और निराधार हैं। उन्होंने कहा कि अलंद विधानसभा सीट के रिकॉर्ड बताते हैं कि 2018 में यह सीट भाजपा के सुभाष गुट्टेदार ने जीती थी, जबकि 2023 में कांग्रेस के बी.आर. पाटिल ने 10,348 वोटों के बड़े अंतर से इसे जीता था। यह तथ्य बताता है कि मतदाताओं को हटाने के साजिश के आरोप निराधार हैं। श्री सैनी ने कहा है कि अलंद विधानसभा सीट से वर्ष 2004 व 2008 में जनता दल जीता, 2013 में कर्नाटक जनता पार्टी जीती, 2018 में भाजपा जीती, फिर 2023 में सीट पर कांग्रेस कैसे जीत गई, जो सीट कांग्रेस ने 2018 तक कभी नहीं जीती थी। क्या इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने वोट चोरी की? श्री सैनी ने कहा कि राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि अलंद विधानसभा क्षेत्र से बबीता चौधरी, सोन कांतले, काशीनाथ और अशोक माणिक राव के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए, जबकि सच यह है कि इन तीनों मतदाताओं के नाम अभी भी चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में वैध हैं। श्री सैनी ने कहा है कि मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव ऑनलाइन जीते या हारे नहीं जा सकते हैं। मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया बड़ी पारदर्शी है। मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन फॉर्म 7 भरना होता है। इसे निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के पास अथवा राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा कराना होता है। किसी मतदाता का नाम हटाने की एक पूरी प्रक्रिया है और यह कार्य बूथ लेवल अधिकारी और ERO की निगरानी में संभव है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने एक PPT जारी की है जो त्रुटियों, कुतर्कों और मूर्खतापूर्ण धारणाओं से भरी हुई है। श्री सैनी ने कहा कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को विकल्प दिया था कि वे सबूत के साथ शपथ पत्र दाखिल करें या माफी मांगे। इसकी भी समय सीमा बीत गई है। राहुल गांधी के सभी झूठे दावों को भारतीय चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ मिनटों में उसको खारिज कर दिया है। एक संवैधानिक पीठ है जो सभी के लिए काम करती है। वो ना तो बीजेपी देखती है, ना कांग्रेस देखती है, ना अन्य दल देखती है। सबके लिए समान रूप से वो संवैधानिक पीठ काम करती है। मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया बहुत पारदर्शी है, उसमें बड़ी पारदर्शिता है। मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन फार्म 7 भरना होता है। अगर किसी का नाम मतदाता सूची से हटाया जाएगा तो उसका फार्म नंबर 7 भरा जाएगा। इसे निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के पास अथवा राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होता है। किसी मतदाता का नाम हटाने की एक पूरी प्रक्रिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में NDA सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के एजेंडे पर काम कर रही है। मीडिया से बात करते हुए श्री सैनी ने कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस देश को इस एजेंडे से भटका रहे हैं। कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ना, अशांति पैदा करना, भारत को अस्थिर करना है। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र पूरी तरह सुरक्षित, कुछ असफल लोग अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अराजकता फैलाकर इसे खतरे में डालने की कोशिश में हैं। विकसित भारत का विरोध राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन का एजेंडा बन गया है। मोदी जी का स्वार्थ है देश को विकसित राष्ट्र बनाना। कांग्रेस का स्वार्थ है अपने आप को विकसित करना। ये अंतर है। कांग्रेस का स्वार्थ है अपने आप को विकसित करना। मोदी जी का स्वार्थ है राष्ट्र को विकसित करना, भारत को विकसित करना। ये मोदी जी का ध्येय है। कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य है लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ना, अशांति पैदा करना, भारत को अस्थिर करना, जबकि भाजपा लोकतंत्र की रक्षा करती है और कांग्रेस घुसपैठियों की करती है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, उससे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों पर अडंगेबाजी से उन्हें अफसोस हो रहा है। इसलिए उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस की हकीकत देश के सामने रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, हरियाणा।